हाईवे के वीडियोज वायरल होते हैं ना पन्ना घाटी के, वो कन्हैया होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम हैं खजुराहो में और सुबह की हमारी सफारी है पन्ना टाइगर रिजर्व में। हमारी जो सफारी है वो मडला गेट के अंदर है और मॉर्निंग सफारी है और ये करीब 6:30 पे स्टार्ट हो जाएगी। तो हम निकल रहे हैं, थोड़ा अर्ली ही निकल रहे हैं। हमें यहाँ से पहुँचने में मडला गेट तक करीब आधा घंटा लग जाएगा खजुराहो से। कोशिश करें अगर आपको वहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व के पास ही कुछ मिल जाता है स्टे का ऑप्शन, तो आप वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। अभी हमने इससे पहले 2 सफारी और की हुई हैं। कल शाम की हमने सफारी की थी और रात की नाइट सफारी भी हमने यहाँ पर करी थी। पन्ना में नाइट सफारी भी होती है। कल तो हमारी बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी, दोनों फिंगर्स क्रॉस्ड हैं और हम काफ़ी होपफुल हैं इस चीज़ को लेके कि हमें अच्छी साइटिंग हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें जंगल में क्या दिखता है। नाम अर्जुन है। आप सभी का स्वागत है पन्ना टाइगर रिजर्व में। ड्राइवर भैया आप भी अपना नाम बता दीजिए। पवन। पन्ना सभी का पहली बार है। हाँ पहली बार भैया, हमने कल किया था तो वी डिड इवनिंग सफारी एंड नाइट सफारी ऑल्सो। अच्छा, तो हमें कल दिख गई थी टाइगर साइटिंग, काफ़ी अच्छी हो गई थी कल की। कल शाम नाइट सफारी में हमें छोटे छोटे एनिमल्स ही दिखाई दिए, लाइक फॉक्स, हाइना, वो ही ज़्यादा मिलते हैं नाइट में। लेपर्ड्स वगैरह हैं यहाँ पर इस वाले लेपर्ड भी बहुत है मैम, बट लेपर्ड की जो साइटिंग है वो सडनली होती है। लेपर्ड को मतलब खोजा नहीं जा सकता जिस तरीके से हम टाइगर को खोज लेते हैं। कल शाम पन्ना की पहली सफारी में ही बाघ के 4 बच्चों को देखने के बाद हमारी इस जंगल से आशाएं और बढ़ गईं। इस बार हमें उम्मीद थी कि 4 बच्चों के साथ उनकी मां P151 भी दिखेगी और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से हम चल दिए मडला गेट। ये राइट में प्राइवेट प्रॉपर्टी है पन्ना रॉयल फैमिली की। पहले जो थे ये जंगल, ये राजाओं की रियासतें थी मैम। अच्छा। उनके शिकारगाह। फाउंडर पन्ना टाइगर रिजर्व के जो पन्ना के महाराजा थे वो ही थे। एक्चुअली वो महाराजा नहीं थे, महाराजा के भाई थे, महाराजा लोकेंद्र सिंह, तो उनको भी महाराज बोलते थे। पन्ना का जो कोर एरिया है वो 576 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से 20% में टूरिज्म अलाउड होता है। जो 80% होता है वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही जा सकता है। कोर्ट से लगा हुआ है वो बफर एरिया होता है जो 1022 स्क्वायर किलोमीटर का है। अच्छा। तो इस तरीके से पन्ना टाइगर रिजर्व का जो जंगल है वो 1600 स्क्वायर किलोमीटर का है जो 3 जिलों में फैला है, पन्ना, छतरपुर, दमोह। पन्ना फॉरेस्ट जो है वो मोस्टली सागौन का जंगल है, टीक फॉरेस्ट। सागौन के पेड़ इसमें 70% है और 30% मिक्स फॉरेस्ट है। तो ये फुल्ली ड्राई डेसिडुअस में आता है। तो जैसे ही समर सीजन आता है तो टोटल ड्राई हो जाता है। अच्छा। और रेनी सीजन में ये डेंस हो जाता है। तो समर में भी अच्छी साइटिंग होती है क्योंकि टाइगर, लेपर्ड जो है वो वाटर बॉडी के आसपास ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है में। अच्छा। मान लीजिए अगर टाइगर चल रहा है और हमने उसका रूट ब्रेक किया तो फिर उसको गुस्सा आएगा। अगर रोड क्रॉस कर रहा तो उसको जगह देनी पड़ेगी, भले ही हम 5 फीट की जगह दें, वो निकल जाएगा। लेकिन रूल्स होते हैं मैम कि हमें लगभग जो है 20 मीटर दूर से ही देखना पड़ता है क्योंकि हम लोग जंगल में आए हैं और जंगल जानवरों का घर है और हम बिन बुलाए मेहमान हैं। सही बात है। तो हमें जो है
उनसे दूर ही रहना है, उनको बगैर डिस्टर्ब किए उनको देखना है। ये स्पॉटेड डियर है। बीच में रोक लिया करो भैया जहाँ पे भी हो। अभी सर इसलिए है कि जो मॉर्निंग की होती है सफारी, उसमें फर्स्ट चीज हम लोगों को टाइगर लेपर्ड खोजना पड़ता है। चलो आप अपने हिसाब से करो। आफ्टर सनलाइट हम लोग डियर सांबर देख हाँ, ये सकते तो पूरा हैं। क्या होता है, क्रीपस्कुलर एनिमल होते हैं जो फुल नाइट मूवमेंट करने के बाद हमें अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग देखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नहीं टाइगर ही रहेगा, टाइगर ही इधर ही काट लो राइट। गेट मिलेगा। को बोल कर रहा है वो, कॉल कर रहा है। कॉल कर रहा है खाली। वो जा रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। वो बहुत दूर है। पड़ा चीतल है, दौड़ क्या है वो? चीतल है। वो तो चीता है। दो चार है। टाइगर दौड़, ये टाइगर हाँ? खदेड़ रहा है। ये यहाँ उसको खदेड़ रहा है। हाँ वो क्या? पीछे पीछे गया टाइगर। बैठ के दिखेगा। देखा? हाँ वो देखा, वो बहुत दूर है वो तो। दूर झाड़ियों में हमें P151 के 2 कब्स दिखाई दिए। ये अभी 11 महीने के हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हंटिंग करना सीख रहे हैं। सुबह सुबह के टाइम ये जंगल और भी खूबसूरत लग रहा है। But these three are like 3-4 very ये टाइगर नीलगाय का शिकार करता है। जी, नीलगाय का शिकार हाँ, करता हाँ। है टाइगर। नीलगाय, सांबर, वाइल्ड बोर, ये खास करके पकड़ता है वो। सांवर तो उसका फेवरेट होता हाँ, है। सांबर फेवरेट है। ये 3 चीजें मेन फेवरेट में ही आती हैं, जैसे वाइल्ड बोर हो गया, सांबर हो गया, नीलगाय हो गई। बस थोड़ा ये है कि सांबर के जो मेल के एंटलर्स होते हैं ना, वो बड़े होते हैं, तो उस वजह से वो जब तक एंटलर्स रहते तो भाग नहीं पाता उतनी स्पीड से। और दूसरी चीज़ ये है कि सांबर में एक वीकनेस होती है कि वो भागेगा तो कुछ दूर भाग करके खड़ा होके पीछे देखेगा, तो थोड़ा सा यूँ मानिए कि इजी हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहीं टाइगर या लेपर्ड छुपा है तो जो सांबर हैं, चीतल हैं, ये उल्टा चेक करने जाते हैं उधर। अगर इनको दिखाई दिया तो उल्टा और जाएंगे पास में। साइड चले गए, पहाड़ साइड था। ठीक भैया ना चले। परमिशन मिला क्या? क्या बात हुई भैया रोड आपकी? क्रॉस करके नीचे से ऊपर हाँ? यहाँ वो रोड दौड़ पर गए हैं, बच्चे इधर उधर दौड़ गए, रोड क्रॉस कर रहे थे। अच्छा रोड क्रॉस कर रहे हैं। मुझे खल्ली की पड़ गई है। ये तो सुन नहीं रहा था। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे या तो बाघ हमारे साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं या हम में से कोई पनौती है। और हमें ऐसा प्रतीत होने लगा कि हमें P151 तो क्या उसके बच्चे भी नहीं दिखाई देंगे।
4 बच्चे हैं। और मेल कितने हैं, फीमेल कितनी? 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। अच्छा, और इनके फादर नहीं दिखता कोई कभी? बाई चांस दिखता है इसका फादर, लेकिन अब नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा मेल आ गया ना, तो इसका फादर यहाँ से चला गया है। अच्छा, उसका नाम क्या था? उसको जो है T621 था नंबर उसका। अच्छा। T6 का दूसरे लीटर का पहला बच्चा। तो उसको हम लोग मिस्टर इंडिया बोलते थे, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता था, केवल उसके रोड में पंजे मिलते थे। वो बहुत ही साय था, वो शर्मीला, तो तुरंत भाग जाता था, इसलिए उसको मिस्टर इंडिया बोलते थे। लेकिन अब जो दूसरा मेल आया है, तो इस वाले ने उसको हटा दिया है यहाँ से। इस एरिया में नए ने कब्जा कर लिया है। और यहाँ का एक और फेमस टाइगर था कन्हैया। कन्हैया भी अब ओल्ड हो चुका था, तो उसके एरिया में भी दूसरे मेल ने कब्जा कर लिया है, तो अब कन्हैया भी नहीं दिखता। तो किसी और बाहर बफर जोन उधर चला गया या फिर हाँ, इधर ही वो कहीं जो हाईवे से के बाहर ही चला वीडियोज गया? वायरल होते ना पन्ना घाटी के, वो कन्हैया होता है। अच्छा, कहाँ पर? कह रहे हाईवेज के जो वीडियो वायरल होते हैं, अच्छा, उसमें वो मतलब कन्हैया। बाहर ही निकल गया पूरा। अब वो कन्हैया कहलाता है, कन्हैया है। पर अभी भी वो आदमखोर ऐसा नहीं हुआ, नहीं, मतलब अभी वो भी शिकारी कर रहा है। बफर एरिया में है। अच्छा, बफर। कुछ हिस्सा कोर का है, कुछ बफर का। उसकी एक आंख खराब है, इसलिए वो कैटल्स को ज़्यादा मारता है। यहाँ नदी के पास जब हम सनबाथ लेते हुए दूर पड़े क्रोकोडाइल्स को देख रहे थे, तभी पता चला कि हमारे साथ आए कुछ लोग जो रिफ्रेशमेंट ले रहे थे, उन्हें कुछ दिखा। देखिए अच्छे से घूम रहे हैं। मैं नहीं देखा, अभी दिखता है। वो बिल्कुल सामने है। और एक बार फिर से बाघ हमें दिखते दिखते रह गया। पर हमारे गाइड अर्जुन जी का कहना था कि जब तक आप जंगल में हैं, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आगे से क्रॉस करेगा, ये पक्का से क्रॉस करेगा। मैं उधर फोकस करता हूँ। अभी रुक जाओ तो इंजन ऑफ, इंजन ऑफ। सामने है, बिल्कुल सामने खड़ा है। कल जो 4 बच्चे साथ दिखाई दिए थे, आज वही 2-2 के जोड़े में दिखे। कुछ समय बाद वर्चस्व की लड़ाई में यही एक दूसरे से संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यही जंगल का सत्य है। फाइनली आज की सफारी में भी हमें बाघ दिख गए।
जिससे एक बात तो क्लियर थी कि हम में से कोई भी पनौती नहीं था।